पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अगर वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर ड्रोन्स अटैक करें और गोल्डन टेम्पल के ऊपर कोई डैमेज हो जाए तो जो भारत के सिख पॉपुलेशन है वो पूरे सरकार के विरुद्ध हो जाएगी। यहाँ पर ये जो ड्रोन्स अटैक किए थे, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक दोनों किए थे पाकिस्तान ने, और ये जो अमृतसर में गए उसका निशाना सीधा गोल्डन टेम्पल के ऊपर ही था। ये पाकिस्तान की साजिश भी हमने फोड़ दी। और अगर पाकिस्तान समझता है कि वो पंजाब में फिर से टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश वो कर रहा था, उसमें वो कामयाब हो गया नहीं। 600 ड्रोन से ऊपर हमने मार गिराए और एक भी ड्रोन जो है, एक भी मिसाइल जो है, वो अपनी टारगेट पे हिट नहीं कर सकी। लश्कर तैयबा का आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद जो भारत में 3 बड़े हमले में शामिल था, उसको पाकिस्तान में मारा गया है, ऐसी सूचना आ रही है। वह नेपाल में भी नकली पहचान के साथ रह रहा था, जिसके बाद वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चला गया था। अभी सूत्रों के हवाले जो खबर मिली है वो ये है कि कल उसको ढेर कर दिया गया। हाँ, ये खबरें की रिपोर्ट हमने भी देखी है और अभी वो रिपोर्ट्स आ गई, ये कंफर्म्ड हो गई, उसकी पिक्चर तस्वीरें वगैरह सब आ गई हैं जिस प्रकार से वो मारा गया। अभी ये जो उग्रवादी है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दर्शकी में गए, पूरा टेररिज्म ही किया है और अभी टेररिज्म के हाथ से ही ये अभी मर रहे हैं। इनकी ये मुझे लगता है ये जो कारण है, क्योंकि ये सिंध में हुआ है, तो सिंध में भी एक जीए सिंध मूवमेंट चल रहा है जो पाकिस्तान के विरुद्ध है और वहां पर भी लोग नहीं चाहते हैं कि टेररिज्म हो। इससे पहले कुछ इंसिडेंट्स बलूचिस्तान में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और वहां पर भी जो लोग हैं वो टेररिज्म नहीं चाहते हैं और इस प्रकार के जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट ट्रेन किए हैं उनको भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ पब्लिक ओपिनियन है जो पाकिस्तान के अंदर ही है, वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, जिनको सभी लोग कहते हैं अननोन गनमैन। और मुझे लगता है वो लोग ये कार्रवाई इसलिए करते हैं ताकि वो जिस प्रकार से ये सैफुल्लाह जैसे लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, वो उनकी सोसाइटी में ये गंद ना डालें। तो ये अगर ये पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का मूवमेंट और तेज होता गया तो मुझे पूरे यकीन है कि जो इस प्रकार के लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह के जो टेररिस्ट हैं जो अब पाकिस्तान में कई जगह पर काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लोकल सोसाइटी का मूवमेंट बन जाएगा उनको खत्म करने के लिए। और ये मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी बातचीत थी जो हमारे एनएसए साहब ने श्री अली अकबर साहब से की। इसलिए इसके कई महीने हैं, क्योंकि ये एक तो सिक्योरिटी डायलॉग जरूर हुआ होगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है और उस विषय के ऊपर भी बात की होगी कि किस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और वो किस प्रकार खत्म करने की जरूरत है। देखिए, भारत तो टेररिज्म का शिकार है ही, लेकिन ईरान भी टेररिज्म का शिकार है जो पाकिस्तान से आता है। और वहां पर जो उनके सुन्नी ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा कि वो ईरान में अटैक करते हैं क्योंकि ईरान शिया कंट्री है, और वहां पर एक दो बार ईरान ने भी इसके ऊपर काउंटर एक्शन किया है। दूसरी बात आती है चाबहार पोर्ट की, और ये भारत के लिए तो बहुत जरूरी है चाबहार पोर्ट, क्योंकि यहाँ से हम जो एंट्रेंस मिल जाती है हमको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, और उसके बाद फिर आगे यूरोप को, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो भी है जो है वो भी चाबहार पोर्ट से जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ जहां तक हम सिक्योरिटी की बात लें और इकोनॉमी की बात लें, ये दोनों एक तरफ से जुड़ जाती हैं। और एनएसए हमारे डोवल साहब ने जो बात की है, हमारे एनएसए साहब ने बात की है अकबर अली साहब से, ये मुझे लगता है कई विषयों उन्होंने इस बार डिस्कस किए होंगे कि हमारे रिश्ते और कैसे मजबूत हो सके और आगे जा सके। यहाँ पर ये जो ड्रोन्स अटैक किए थे, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक दोनों किए थे पाकिस्तान ने, और ये जो अमृतसर में गए उसका निशाना सीधा गोल्डन टेम्पल के ऊपर ही था। और मुझे लगता है पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अगर वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर ड्रोन्स अटैक करें और गोल्डन टेम्पल के ऊपर कोई डैमेज हो जाए तो जो भारत के सिख पॉपुलेशन है वो पूरे सरकार के विरुद्ध हो जाएगी कि भाई देखिए आपने हमारा होली श्राइन भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो उसकी प्रोटेक्शन करना तो खैर बहुत ही जरूरी था, लेकिन ये पाकिस्तान की साजिश भी हमने फोड़ दी। और अगर पाकिस्तान समझता है कि वो पंजाब में फिर से टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश वो कर रहा था, उसमें वो कामयाब हो गया नहीं। और भारत की सरकार बहुत मजबूत है, पर हमारे पंजाब के लोग बहुत मजबूत हैं और ये पाकिस्तान की इस प्रकार की हरकत होने नहीं देंगे। जहां तक रहा हमारा एयर डिफेंस, ये मैं समझता हूँ अमृतसर में नहीं पूरे भारत में ये बहुत
कागर रहा है, इसके ऊपर वो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। 600 ड्रोन से ऊपर हमने मार गिराए और एक भी ड्रोन जो है, एक भी मिसाइल जो है वो अपनी टारगेट पे हिट नहीं कर सकी। ये भारत का जो नया एयर डिफेंस है, जो आर्मी का है और एयरफोर्स का है, दोनों को मिला के ज्वाइंट एयर डिफेंस सेंटर जो बने हैं, ये इतना वेल कोऑर्डिनेटेड था और ये ज्यादा करके इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, ये बहुत कामयाब हुए हैं। और इसलिए जो भी उन्होंने अटैक किया और गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी हमले करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान को एक बात समझना चाहिए, गोल्डन टेम्पल सिर्फ सिख्स का नहीं है, वो हिंदुओं का भी है। और करोड़ों के हिसाब से हर साल जो हिंदू लोग हैं, सिख तो जाते ही हैं, लेकिन हिंदू लोग जो है वो अपने दर्शन करने के लिए गोल्डन टेम्पल में जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से जाते हैं। बहुत मान्यता है इसकी। तो ये इस प्रकार की हरकत जब पाकिस्तान करता है, मैं समझता हूँ ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और अभी उनको एक सबक सिखाया गया है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि दोबारा इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान ना करे।